नमस्कार, मैं हूं गीता ठाकुर और आप देख रहे हैं नेशन स्पीक। 5 राज्यों में होने वाले विधानसभा चुनाव या फिर लोकसभा चुनावों को लेकर राजनीतिक दलों के बीच की माथापच्ची जारी है। अलग-अलग समीकरण साधने की कोशिशें की जा रही हैं। अब ऐसे में कांग्रेस की वर्किंग कमेटी की हुई बैठक में एक बड़ा फैसला देखने को मिला है, या यूं कहूं कि बड़ी चर्चा देखने को मिली है। हालांकि फैसला नहीं हो सका। फैसला क्या होगा उसके लिए हमें इंतजार करना है, लेकिन क्या चर्चा हुई है इसे डिस्कस करने के लिए हमारे साथ नेशन स्पीक्स के ग्रुप एडिटर रोहित खन्ना मौजूद है। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। जी धन्यवाद। सर, जिस तरीके से एक चर्चा देखने को मिली है, सूत्रों के हवाले से जानकारी मिली है कि सीडब्ल्यूसी की ये जो हैदराबाद में बैठक हुई, इसमें कांग्रेस के कुछ नेताओं ने आम आदमी पार्टी के साथ गठबंधन से गुरेज किया है। उनका कहना है कि ये गठबंधन नहीं होना चाहिए। सही कहा आपने, ये सुनने में आ रहा है कि और ये लग भी रहा था जिस तरह से पंजाब में पिछले कुछ दिनों से बयानबाजी चल रही थी या दिल्ली के नेताओं में भी बेचैनी थी कि आम आदमी पार्टी के साथ गठबंधन कीजिएगा तो कैसे बात बनेगी, क्योंकि वहां पे वो छोटे भाई की भूमिका में आ जाएंगे और पार्टी बड़ी है, वो आम आदमी पार्टी से लड़ती रही है, आम आदमी पार्टी उनको रिप्लेस करके आई है, स्टेट में बन रही है एक दूसरे से। तो कहीं ना कहीं प्रताप सिंह बाजवा जो पंजाब से थे, अलका लांबा और अजय माकन जो दिल्ली से थे, उन्होंने इस बात को वहां पे रखा सीडब्ल्यूसी के सामने कि हमें जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए और आम आदमी पार्टी गठबंधन से गुरेज करना चाहिए। और कुछ एक दो नेता कह रहे थे कि ठीक है, अगर आपने गठबंधन करना ही है तो आप रुक जाइए, इस सीट शेयरिंग के मुद्दे को टाल दीजिए। कब तक के लिए टाल दीजिए? जब तक ये 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव हो नहीं जाते, नतीजे आ नहीं जाते, कांग्रेस को अपनी पोजीशन पता नहीं लग जाती कितनी बार्गेनिंग पावर है, तब तक आप रुक जाइए। तो ये एक बड़ी बात वहां से निकल के सामने आई है। और अगर ये होता है, फॉर एग्जाम्पल अगर कांग्रेस पार्टी इस पे विचार करती है, तो मेरी अपनी समझ कहती है कि बहुत सारी पार्टियां बहुत जल्द इंडिया गठबंधन से छिटक जाएंगी। उसका कारण ये है, ममता बनर्जी हो, नीतीश कुमार हो या फिर अरविंद केजरीवाल हो, बहुत जितने बड़े परिपक्व नेता हैं, ये सारे बड़े मजे हुए नेता हैं, ये जल्दी से जल्दी सीट शेयरिंग पे फॉर्मूला चाहते हैं ताकि काम किया जा सके। लेकिन सीट शेयरिंग इतना अगर डिले हो गया, नवंबर दिसंबर तक चला गया, तो मुझे लगता है वहां तक किसी का पेशेंस नहीं रहेगा। तो ये बड़ी खबर है इस वक्त। जी। और सर, जिस तरीके से खासकर उन राज्यों के कांग्रेस नेताओं ने ये कहा है जहां पर सीधी लड़ाई गठबंधन इंडिया से कांग्रेस की होने वाली है, वो राज्य है मेरे हिसाब से इसमें दिल्ली और पंजाब शायद सबसे ज्यादा मुख्य रहे, क्योंकि दोनों ही राज्यों में पहले से कांग्रेस मानती है कि हमें सत्ता से बाहर करने वाली आम आदमी पार्टी है। सही कहा आपने। अगर हम पहले दिल्ली की बात कर लें तो दिल्ली में जितने नेता हैं, चाहे वो अजय माकन है, अलका लांबा तो खुद आम आदमी पार्टी से आई हैं, संदीप दीक्षित हैं, वो आम आदमी पार्टी से गठबंधन के पक्ष में नहीं है, क्योंकि इनकी राजनीति उनको लगता है कि खत्म हो जाएगी इस तरह। तो अगर आप 7 में से वहां पे 3 पे भी लड़ते हैं, 2 पे भी लड़ते हैं, और आपको अब 4 तो नहीं देगी आम आदमी पार्टी क्योंकि सबसे बड़ी पार्टी है विधानसभा में। लेकिन अगर आप लोकसभा की कैलकुलेशन करें तो लोकसभा में पिछली बार कांग्रेस के कैंडिडेट ज्यादा नजदीक थे, मतलब जीती तो बीजेपी, लेकिन अगर दूसरे नंबर की बात करें तो कांग्रेस की पोजीशन वहां ठीक थी। तो ऐसे में उनको ये लगता है कि एक बार हमने कहीं समझौता कर लिया या हमने कहीं बहुत बड़ा सैक्रिफाइस कर लिया तो पार्टी धीरे धीरे खत्म ना हो जाए, वहां पे फिर दोबारा रिकवर नहीं कर पाएंगे, उसके बाद विधानसभा भी लड़ना है आपको। तो इसीलिए ये प्रॉब्लम है। और पंजाब में तो कुछ अलग ही मुद्दा है। पंजाब में तो एक तरीके से पूरी स्टेट यूनिट ने बैठक करके नकार ही दिया था। बहुत सारे नेताओं ने बोल दिया था ऐसे तो हम छोड़ जाएंगे फिर अगर ऐसे बात बनेगी तो, क्योंकि वहां पे आम आदमी पार्टी की जब सरकार आई तो बहुत सारे नेताओं के खिलाफ भ्रष्टाचार के मामले निकले। अब इसमें आम आदमी पार्टी की गलती तो नहीं, अगर किसी ने भ्रष्टाचार किया है तो किया है। और जब वो मामले निकले तो वो अंदर भी गए, कईयों पे केस भी दर्ज हुए, मामले चल रहे हैं, जांच चल रही है। अब कांग्रेस पार्टी उससे भी खफा है कि यहाँ पे हमारे वर्कर्स को आप तंग कर रहे हैं, हमारे नेताओं को तंग कर रहे हैं और हम आपसे गठबंधन कर लें, तो अब ग्राउंड पे जाके कैसे लोगों को कन्विंस करेंगे। और फिर उसके बाद हो सकता है जब विधानसभा चुनाव लड़ने की बात आए तो फिर से अलग अलग लड़ना है। तो ये कंफ्यूजन का स्टेट है एक। और उसी बीच जो बिट्टू हैं, जो सांसद हैं रवनीत बिट्टू, उनका बयान आ जाता है। वो कहते हैं कि बिल्कुल गठबंधन होना चाहिए, जिसको नहीं मंजूर वो पार्टी छोड़ जाए। उसमें भी सारे नेता खफा हो गए, ऐसे बोल दिया। उसके बाद सिद्धू भी कहते हैं कि बिल्कुल गठबंधन होना चाहिए, हाईकमांड की बात माननी चाहिए। तो कहीं ना कहीं कांग्रेस पार्टी मजबूती से लड़ने की बात कर रही है, सब कुछ कर रही है। लेकिन अब ये जो फॉर्मूला दिया है अजय माकन ने या इन नेताओं ने जो मिलके कि आप इसे टाल दीजिए, वो नो डाउट निश्चित तौर पर कांग्रेस पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत अच्छा फॉर्मूला है वो।
अगर कांग्रेस का अच्छा देखें, हम कांग्रेस का पक्ष देखें, तो कांग्रेस के लिए गोल्डन फॉर्मूला है कि आप 5 विधानसभा के चुनाव तक आप चुपचाप से बैठिए, करते हैं सीट शेयरिंग। जब तक आप कमेटी बना लीजिए, जब तक आप रैली कर लीजिए, जब तक आप एक और मीटिंग कर लीजिए, फिर उसके बाद एक और मीटिंग कर लीजिए, और फिर उसके बाद कोई नहीं देखेंगे। जब रिजल्ट आ जाएंगे तो आंकड़ा क्या कहता है, कौन सी स्टेट किसके पास गई, हम कहाँ खड़े हैं, कितनी हमारी स्ट्रेंथ है, फिर फैसला लेंगे कि हमने करना है कि नहीं करना है। तो ये तो वो जी बात हो गई कि एक लड़का लड़की आपस में प्यार करते हैं और लड़की कहती है कि रुक जाओ जरा, 5-10 साल कर लेते हैं शादी, अभी रुक जाओ अभी 10 साल। अब जब बूढ़े हो जाएंगे, शादी की गुंजाइश नहीं रहेगी, तो काहे की शादी। तो ये वो गठबंधन मुझे लग रहा है कि जब सीट शेयरिंग आप कर ही नहीं पाओगे, एनडीए वहां पे अपनी सारी सीट्स भी अनाउंस कर देगी और हो सकता है कैंपेन भी किक स्टार्ट कर दे, और उसके बाद आपका अभी सीट शेयरिंग फॉर्मूला ही नहीं तय हुआ, तो बाकी पार्टियां कैसे कैंपेन करेंगी। किसको क्या पता कौन सी सीट से कौन चुनाव लड़ रहा है, किसको क्या पता हमें किसको गठबंधन करना है कि नहीं करना है। आप ब्लैंक बैठे रहेंगे, इतने में साल खत्म हो जाएगा। जनवरी में आपको पता है राम मंदिर का उद्घाटन होना है, वहां पर पूरा देश उसमें जो है डूबा रहेगा, सबके मन में एक ही चीज रहेगी कि हम दर्शन करें, और उसमें पूरा वो रहेगा। आते आते फरवरी मार्च आ जाएगा, कोड ऑफ कंडक्ट लागू। आप क्या बात कर रहे हैं, टाइम है कहाँ, बीजेपी तैयारियां शुरू कर चुकी है। अमित शाह बिहार पहुंच के रैली करते हैं, पीएम मोदी छत्तीसगढ़ पहुंचते हैं, मध्य प्रदेश पहुंचते हैं, चाहे वहां पे स्टेट के इलेक्शन है, लेकिन इसमें लोकसभा की तैयारी साथ साथ में है। अनुराग ठाकुर जाकर रैलीज कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं ये जो कांग्रेस का फॉर्मूला सीडब्ल्यू में से उन्होंने निकाला है आपसे गठबंधन का, तो ये कांग्रेस के लिए तो ठीक है, मैं वही कह रहा हूं, लेकिन आपके लिए ये घातक है। अगर वो इतना लंबा स्टे दे देगी तो फिर तैयारियां कैसे करेंगी, स्टेट ऑफ कंफ्यूजन में रहना पड़ेगा। जी सर, इसके साथ साथ जिस तरीके से एक डिले मांगा गया है कि सीट शेयरिंग में डिले हो जाए, लेकिन ये तो सबसे महत्वपूर्ण कार्य है, सबसे महत्वपूर्ण कार्य को ही डिले करने की बात की जा रही है। मुझे लगता है ये भी एक कारण बनेगा कि गठबंधन में ज्यादा समय तक हमें सब कुछ अच्छा या सब कुछ साथ में देखने को नहीं मिलेगा। आपने ठीक कहा, ये उस बुक का दूसरा चैप्टर है, जो ये गठबंधन की बुक बनी है ना, इसमें सबसे पहला चैप्टर था अपना कन्वीनर चुनना। अच्छा, ये तीसरा चैप्टर मान लीजिए। अब दूसरा उसमें चैप्टर था कॉमन मिनिमम प्रोग्राम। पहले ये तो तय हो जाए कि अगर आपकी एक चीज पे राय है तो मेरी हो सकता है उस पर दूसरी राय हो सकता है आप चाह रहे हो कि भैया ये मुद्दा हम उठाएंगे, हमें लगेगा हम ये नहीं उठाएंगे, भैया हम ये उठाएंगे। तो एक कॉमन मिनिमम प्रोग्राम तैयार होना, और उसके बाद फिर उसके हिसाब से सीट शेयरिंग तय होना। तो ये जो आपने सही कहा कि ये लटकता हुआ जो घातक सिद्ध होगा और बहुत डिलेड सिद्ध हो रहा है। और मुझे लगता है जितनी गर्मजोशी से इन्होंने पटना से शुरुआत की थी, अब वो सब कुछ ठंडा पड़ता नजर आ रहा है। उमर अब्दुल्ला कह रहे हैं जो सीट जिसके पास है उस पर बात मत कीजिए। पंजाब में आपस में ही बड़ा तकड़ा कांग्रेस का कलेश पड़ा हुआ है। हरियाणा में हुड्डा साहब कहते हैं हम इनके साथ मिलके नहीं लड़ेंगे, हम अकेले लड़ेंगे। दिल्ली में ये लड़ने के लिए अकेले तैयार हैं। और उसके अब स्टेट दर से आ जाइए, गुजरात में कितने ही आम आदमी पार्टी के नेताओं ने छोड़ के अभी कांग्रेस ज्वाइन की है। छत्तीसगढ़ में जाकर अरविंद केजरीवाल मध्य प्रदेश में कह रहे हैं कि कांग्रेस छत्तीसगढ़ में अच्छा काम नहीं किया है, हम आपके लिए काम करेंगे, ये तो हमें देख के गारंटियां दे रहे हैं, गारंटी पूरी नहीं कर सकते हैं। स्टेट द स्टेट चले जाइए, आप बंगाल पहुंच जाइए तो वहां पे प्रॉब्लम है कि भाई पता नहीं ममता दीदी मानेंगी कि नहीं मानेंगी। और उसके बाद केरला में भी कह रहे हैं लेफ्टिस्ट कि आप बाकी जगह लड़ लीजिए, यहाँ लेफ्ट अपने तौर पे लड़ना चाहता है कांग्रेस के साथ, पता नहीं समझौता हो पाता है कि नहीं हो पाता है। तो फिर स्टेट बची कौन सी, उड़ीसा में आपका कोई गठबंधन नहीं है, वहां पे बीजेडी अपने तौर पे है। आंध्र प्रदेश में आपका कोई गठबंधन नहीं है, वहां पे पार्टियां अपने तौर पे लड़ रही हैं। तमिलनाडु में आपका एक गठबंधन श्योर है डीएमके के साथ, उन्होंने सेल्फ गोल करके और आपको मुश्किल में डाल दिया है। तो पूरे भारत पे अगर आप एक बार नजर डाल लें तो ये पटना, बेंगलुरु और मुंबई की जो कवायद हुई थी, ये कुल मिला के अभी तक की एक्सरसाइज जीरो नजर आ रही है। वो मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि सबसे लास्ट बैठक मुंबई की थी जिसमें कोऑर्डिनेशन कमेटी भी बन जाती है। और उस कोऑर्डिनेशन कमेटी को जब आपने बना दिया तो आप उस पर कम से कम विश्वास तो रखिए। एक चीज तो ऐसी हो जो उसमें डिसाइड हुई और आप लागू करें। आप कहते हैं कि हम रैली करेंगे, सबने कहा ठीक है हम रैली करेंगे, तो भाई आप रैली भी एकदम से कैंसिल कर देते हैं, वो भी गठबंधन को पता नहीं चलता है। दूसरा फिर आप कहते हैं हम 14 एंकर्स को बैन करेंगे, हम ये 10 चैनल्स पे ये नफरत फैलाते हैं, फिर आप उस पर यू टर्न लेते नजर आते हैं। जब आप जो पवन खेड़ा साहब है ये कहते हैं हमने ये थोड़ा कहा कि हम बाइकआउट करते हैं, हमने कहा असहयोग हम गांधी जी की तरह इनका करेंगे, और ऐसा नहीं है कि हम कभी नहीं जाएंगे। जब ये लोग अपना नफरत का बाजार छोड़ देंगे हम चले जाएंगे। तो कौन सा ऐसा थर्मामीटर बना हुआ है पवन खेड़ा जी जिसको लगा के ये पता लग जाएगा कि एंकर ने अब नफरत वाले बयान देने छोड़ दिए या उसका नफरत का बाजार बंद हो गया है।
और आप कह रहे हैं कि जब ये बंद हो जाएगा तो हम जाएंगे। तो यू टर्न इसलिए लेते नजर आ रहे हैं, इसे यू टर्न नहीं कहें तो क्या कहें। आप पहले कह रहे हैं बाइकआउट बिल्कुल नहीं जाएगा, तो नफरत का बाजार सजाते हैं, और आप कह रहे हैं ये छोड़ देंगे तो इसका मतलब है आपको अपने ही फैसलों पे संशय है। और ममता बनर्जी और नीतीश कुमार से लेके और बड़े नेताओं ने साफ कहा, भाई मीडिया का क्यों बाइकआउट, क्यों आप सेल्फ गोल कर रहे हैं, अपने सिर ही मुसीबत ले रहे हैं। चुनाव के नजदीक आके कौन ऐसे करता है। तो कहीं ना कहीं ये एक कंफ्यूजन, स्टेट ऑफ कंफ्यूजन जो है, और किसी कंक्लूजन पे ना पहुंच पाना, कंफ्यूजन एंड नो कंक्लूजन, ये अभी तक सिर्फ दिखाई दे रहा है, पहुंचे कहीं नहीं है। एक काम आप बता दीजिए कि भैया हम 1.5-2 महीने से लगे हैं, देखिए कन्वीनर हो गया हमारा, देखिए हमारा झंडा भी आ गया, सिंबल भी आ गया, देखिए हमारा नाम भी एकदम फाइनल होके, इसमें कोर्ट में मामला चला गया, विवाद सा है उस पर भी अब, और उसके बाद आपने सीट शेयरिंग नहीं की है। कहीं तो आप स्टैंड होते दिखाई दें। कमेटियां बनाने से क्या बनेगा, और कमेटियों की पावर भी हमने देख ही ली, उन्होंने 2 डिसीजन लिए, वो भी उल्टे पड़ते नजर आ रहे हैं। तो अभी तक जो है, आपने ठीक कहा कि ये जो सीडब्ल्यूसी की बैठक में फॉर्मूला दिया गया है कुछ नेताओं द्वारा, वो कांग्रेस के लिए तो हो सकता है कि बहुत अच्छा टॉनिक साबित हो, लेकिन बाकियों के लिए वो ज्यादा अच्छा नहीं बैठेगा पार्टियों के लिए। यानी कुल मिलाकर अभी इंतजार है कि क्या कुछ फैसले देखने को मिलते हैं। जिस तरीके से चर्चाएं खूब हैं, लेकिन ये चर्चाएं पहुंचती कहां हैं, इसका हमें इंतजार रहेगा। बहुत बहुत शुक्रिया सर इस चर्चा में शामिल होने के लिए, और इसी तरह के तमाम अपडेट्स नेशन स्पीक्स लाता रहेगा। आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में देना बिल्कुल ना भूलें। साथ ही नेशन स्पीक्स के यूट्यूब चैनल को लाइक, सब्सक्राइब भी और शेयर भी जरूर करें।